नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है दोस्तों। आज का यह वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है जिसे आपने बस यूं ही देख लिया और आगे बढ़ गए। आज का यह वीडियो से कहीं ज्यादा एक बड़ी चेतावनी है। हम आपको चेतावनी देने जा रहे हैं, दरअसल आपकी बर्बादी का नींबू काट रहा है। यह पड़ोसी, असल में उन्होंने ऐसा प्रयास पहले भी कई बार किया है। कई बार उन्हें छोटी मोटी सफलताएं हासिल भी हुई हैं, लेकिन अब समय ऐसा आ रहा है जब उन लोगों ने कुछ बड़ा और कुछ विनाशकारी आपके लिए सोचा है। और यदि आप अब सतर्क नहीं हुए तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। जी हां दोस्तों, इस देव उठनी एकादशी के बाद से जो तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं और लोगों की जिंदगी बनाई या बिगाड़ी जाती है, और ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होने जा रहा है। अब आप चाहे माने या ना माने, लेकिन सच्चाई तो यही है कि कुछ पड़ोसी आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। आपकी हर एक खुशी को बर्बाद करना चाहते हैं। आपके चेहरे पर दुख और तकलीफ हमेशा के लिए देखना चाहते हैं। और ये तीन लोग आपके हमदर्द हैं, हमेशा आपके साथ रहते हैं, लेकिन यह केवल एक दिखावा है। असल में वे आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप माने या ना माने, लेकिन बात एकदम सच है। तो हम आपको बताएंगे हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ कि उन्होंने क्या प्लान किया है, कौन सी विशेष तांत्रिक क्रिया है जो वह आपके ऊपर आजमाना चाहते हैं, और आने वाले समय में आपके साथ कौन कौन सी बुरी घटनाएं घटने वाली हैं, या फिर आपके साथ कितना अनर्थ हो सकता है। कुछ विशेष उपाय है जिनसे आप इन सारी समस्याओं की काट पहले ही तैयार कर सकते हैं दोस्तों। और हम आपको उन तीन लोगों के नाम भी बताएंगे और वे आपके साथ कहां रहते हैं और कैसे रहते हैं, यह भी विशेष तौर पर बताएंगे। नाम के साथ साथ दोस्तों हम उनकी राशि भी बताएंगे। लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यही तीन लोग आपके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। आपको यह जानना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि आप बाहर वाले दुश्मनों से तो लड़ सकते हैं, उनसे हर एक तरह का वाद विवाद झगड़ा करके पीछा छुड़ा सकते हैं, लेकिन वह दुश्मन जो आपके अपनों में ही छुपा है और आपने अब तक उसे पहचाना नहीं है, वह सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है दोस्तों। और जितना बड़ा घात, जितनी बड़ी चोट यह दुश्मन पहुंचाएगा जो अपनों में छुपा है, उतना बड़ा घात कोई और नहीं पहुंचा सकता दोस्तों। आपने सुना ही होगा कि किसी भी पेड़ के काटने का किस्सा ना होता यदि कुल्हाड़ी में पेड़ का ही एक हिस्सा ना होता। तो आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है दोस्तों। यदि आप सतर्क ना हुए तो आपका भी वही हाल होगा जो कुल्हाड़ी किसी बड़े से बड़े पेड़ का कर देती है। जी हां दोस्तों, तो जानकारी बहुत अधिक बहुमूल्य है और बहुत मेहनत करके हमने आपके लिए यह जानकारी निकाली है। वीडियो आपको पूरा देखना है। हमारे कहने से एक बार आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। फिर जब वीडियो समाप्त हो और आपको लगे कि आपको बहुमूल्य जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, तो इसके बाद आप कभी भी हमारी वीडियो नहीं देखना। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। सर्वप्रथम कमेंट में जय माता दी जरूर लिखे, कृपा बरसेगी। दोस्तों हम आपसे इतना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम मेहनत बहुत अधिक करते हैं आपके लिए। और यदि आपके मन में यह सवाल उठता है कि हमें कैसे पता कि वह लोग, वह पड़ोसी कौन है, तो दोस्तों आप समझिए, हम ज्योतिष हैं और हम जानते हैं कि ग्रहों की चाल क्या कहती है और इस चाल का प्रभाव मानव के जीवन पर क्या क्या रहता है। बारीकी से यदि अध्ययन किया जाए तो ज्योतिष शास्त्र में किसी भी इंसान की जन्म से लेकर मृत्यु के समय और तारीख तक का विस्तार से वर्णन किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, तो यह कोई छोटा मोटा ज्ञान नहीं है, बहुत बड़ा विज्ञान है, शास्त्र है, और वेदों से ज्योतिष की उत्पत्ति हुई है। तो इसकी भविष्यवाणियों पर शक करना बिल्कुल भी बेईमानी होगा। जी हां दोस्तों, तो इसी वादे के साथ आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आपको बहुमूल्य जानकारी देने जाते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। और हां, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबा दें। इससे आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे, हमारे चैनल परिवार से जुड़ जाएंगे, और हम आपको गारंटी देते हैं कि हम हर रोज आपकी सेवा में एक से एक बेहतरीन ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। अब बिल्कुल देर ना करिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को अवश्य दबा दें। दोस्तों हम आपको बता दें कि इन तीन लोगों के बारे में हम आपको पहले भी कई बार चेतावनी दे चुके हैं,
लेकिन आपने हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया है, और इसी का नतीजा यह है कि आप अब तक परेशान हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप इन बातों को निश्चित तौर पर गंभीरता से लिया करिए, क्योंकि यदि आप लापरवाही दिखाएंगे तो फिर नतीजे आपको ही भुगतने होंगे। हमारा काम तो केवल आपको सच्चाई बताना है और आपके जीवन को परेशानियों से मुक्त कर देना है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह जो समय आपके जीवन में चल रहा है, इस समय आपको पूरी गंभीरता से, योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को अंजाम देना है, और आपको आलस और लापरवाही तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपकी राशि के जातकों के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि मेहनत करेंगे तो बहुत अधिक करेंगे, और यदि टालने पर आ जाएंगे तो जरूरी से जरूरी और बड़े से बड़े काम को भी आगे टाल देंगे, केवल आलस की वजह से। तो आपको इस समय आलस बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक बात और है दोस्तों, कि इस समय आप अपने आत्मविश्वास में कमी महसूस करेंगे। आपका मन किसी न किसी बात को लेकर थोड़ा सा खिन्न रहेगा, उदास रहेगा। शायद किसी के द्वारा किए गए किसी व्यवहार से, किसी के द्वारा कही गई किसी बात से, या फिर आपके जीवन में चल रही घटनाओं से भविष्य को लेकर चिंताओं की वजह से, किसी न किसी वजह से आपका मन अंदर ही अंदर थोड़ा सा उदास रहेगा। आप बाहर से देखने में तो प्रसन्न महसूस होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर तनावग्रस्त और चिंताग्रस्त रहेंगे। इसका एक कारण यह भी है दोस्तों, कि आप भरपूर मेहनत करते हैं, अपनी तरक्की के लिए हर एक संभव प्रयास करते हैं, लेकिन आप मनचाही सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और जो धन संपत्ति, रुपए पैसे आप कमाते हैं, वह आपके खर्चों की भी ठीक से आपूर्ति नहीं कर पाता है। आप अपने प्रेमी जनों की और अपने परिवार की भी जरूरतें ठीक से पूरी नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से भी आपका मन थोड़ा सा खिन्न रहता है, उदास रहता है। हालांकि दोस्तों, आपकी कार्यशैली से आपके अधिकारी प्रभावित रहेंगे, और आपके व्यापार में जो अड़चनें आ रही हैं, जो लोग व्यापारी लोग हैं, उनके व्यापार में जो छोटी मोटी अड़चनें आ रही हैं, उन्हें आप अपनी बौद्धिक बल और कार्यकुशलता से बड़ी आसानी से दूर कर लेंगे, और अपने काम को बड़ी ही कार्यकुशलता से अंजाम देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपके जीवन साथी के साथ, अपने प्रेमीजन के साथ बहुत ही मधुर चर्चा होगी, और कुछ ना कुछ जीवन के विशेष गुण विषय पर आप अपने जीवन साथी के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन हो सकता है कि आपकी चर्चाओं का रुख थोड़ा सा नकारात्मक हो जाए, और यह चर्चा बहस में बदल जाए, और झगड़े की भी नौबत आ सकती है। तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है, और जरूरत से अधिक वाद विवाद में नहीं पड़ना है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं वह महत्वपूर्ण बात जो हमने वीडियो के प्रारंभ में आपको बताई थी, कि 3 लोग आपके जीवन को बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, भरसक प्रयास कर रहे हैं, आपकी हर एक खुशहाली को बर्बाद कर देना चाहते हैं, तबाह कर देना चाहते हैं। इसी वजह से तांत्रिक और झाड़ फूक करने वाले इस समय का उपयोग करना चाहते हैं। तो ये जो 3 लोग हैं, ये आपके जीवन में कई प्रकार से परेशानियां खड़ी करते हैं। पहली परेशानी आपकी हर एक सफलता को नजर लगा देना। दूसरी परेशानी कि आपके ऊपर छोटी मोटी तांत्रिक क्रियाएं लगातार करते रहना। और तीसरी परेशानी कि आपको मानसिक तौर पर कमजोर कर देना। यानी कि जब भी आप अपने जीवन के बारे में गंभीर होंगे, अपने जीवन के बारे में गंभीरता से विचार करेंगे, तो आपको कहीं और ही ले जाएंगे, आपके मन को किसी अन्य बातों में उलझा देंगे, और आपके जीवन की गंभीरता के बारे में आपको सोचने भी नहीं देंगे। अब ऐसा कर पाने में यह लोग इसलिए सक्षम हो जाते हैं क्योंकि इन्हें मौका भी आपने ही दिया है, और यह आपके साथ रहते हैं। असल में आप इन्हें अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग अपना स्वार्थ, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए आपसे जुड़े हैं, और आपके ऊपर तरह तरह की तांत्रिक क्रियाएं जब तब आजमाते रहते हैं। अब दोस्तों, होता यह है कि किसी ने आपके ऊपर यदि कोई तांत्रिक क्रिया कर दी, तो अब जरूरी नहीं है कि उस तांत्रिक क्रिया का बुरा परिणाम आपको प्राप्त ही हो, क्योंकि किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया सफल तभी होती है जब आपके ग्रह, यानी कि आपके जो शक्तिशाली ग्रह हैं, जो तुरंत प्रभाव देने वाले ग्रह हैं, वे आपकी राशि में गलत घर में विचरण कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, तो तांत्रिक क्रिया और प्रबल हो जाती है। अन्यथा यह तांत्रिक क्रिया कमजोर रहती है। अब मानकर चलिए कि आपकी कुंडली में राहु, केतु, सूर्य और चंद्र और गुरु अगर गलत स्थान पर भ्रमण कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, तो आपके ऊपर ऐसे में यदि कोई तांत्रिक क्रिया कर दी गई है, तो उसका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा।
इसीलिए आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी आपके जीवन में छोटी छोटी बुरी घटनाएं होती हैं, और कभी कभी बुरी घटनाएं ना भी हो तब भी आपके मन में एक अनजाना सा डर बना रहता है। भविष्य को लेकर चिंताएं बनी रहती हैं और आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी हो जाता है कि आपको ऐसा लगता रहता है जैसे कि आपकी तबीयत खराब है, लेकिन असल में खुलकर कोई भी बीमारी बाहर नहीं आती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके ऊपर जो क्रियाएं की गई हैं वे पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि आपकी राशि में जो ग्रह दशा है वह मजबूत बनी हुई है। लेकिन जब जब यह ग्रह दशा कमजोर बनेगी तब तब यही तांत्रिक शक्तियां आपका बहुत अधिक विनाश कर सकती हैं। कुछ ऐसी ग्रह दशा बन रही है जिसका इस तांत्रिक क्रिया से बहुत गहरा नाता है। तो अब ऐसे में आपका यह फर्ज बनता है कि आप अपनी तैयारी खुद करें, यानी कि आप अपनी सावधानी, अपना रक्षा कवच खुद तैयार कर लें। क्योंकि दोस्तों, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो यह तांत्रिक क्रिया जो इन 3 लोगों ने आपके ऊपर क्रमबद्ध तरीके से कर रखी है, ये तो आपका विनाश कर ही देगी। आप कितनी ही पूजा पाठ कर ले, देवी देवताओं के मंदिरों के कितने ही चक्कर लगा ले, लेकिन आपका विनाश तय है, आपके जीवन में परेशानियां तय हैं। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है, आपको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, अपना सुरक्षा घेरा कैसे तैयार करना है। तो आज से ही जब से आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तभी से आप कुछ क्रियाओं को रोज आजमाना शुरू कर दें, तो आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि जो आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां कार्य कर रही हैं, कोई तांत्रिक क्रिया कार्य कर रही है, वह कमजोर पड़नी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जिस जल से स्नान करते हैं उस जल में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी अवश्य मिला लें। 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी नमक मिलाएंगे तो ही पर्याप्त रहेगा। इससे होगा है कि आपके ऊपर जो भी नकारात्मक शक्तियां कार्य कर रही हैं, नकारात्मक ऊर्जा काम कर रही है, वह धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएगी। दूसरा कि आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ सुबह के समय अवश्य करें। जी हां दोस्तों, यदि नहीं कर पाते हैं तो शनिवार और मंगलवार के दिन तो अवश्य ही किया करें, ये बहुत ही आवश्यक है। ये हमारे मन में केवल एक ही बात है जो हम आपसे कहना चाहते हैं, और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस बात को रामायण में कहा है कि सकल पदार्थ है, जगमाही कर्महीन नर पावत नाही, इस संसार में सारे सुख है, सारी सुविधाएं हैं, वैभव और ऐश्वर्य है, लेकिन कर्महीन नर को यह कभी प्राप्त नहीं हो पाता। अब यहां पर कर्महीन से कहने का मतलब है दोस्तों, जब भी कोई आपको किसी बात के बारे में बताता है तो एक बार जरूर आपको अपने मन में उस बात के बारे में चर्चा कर लेनी चाहिए। एक बार अपने मन में विचार अवश्य लाना चाहिए, क्योंकि जब कोई गहरे शोध और अध्ययन के बाद कोई विचार प्रस्तुत करता है तो जरूर कहीं ना कहीं उस विचार में किसी न किसी प्रकार की सच्चाई तो अवश्य होती है। तो आपको भी उस सोच लेने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों। तो हम आपसे बस यही चाहेंगे कि बिना किसी तर्क के ईश्वर का ध्यान करते हुए सच्चे मन से आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप हमारे द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। यदि संकेत आपको समझ में आए, दिखाई दे, तो आप हमारे द्वारा बताए गए उपाय को भी आजमा लें। दोस्तों, यह उपाय करने में आपका 1 भी रुपया खर्चा नहीं होगा बस आपकी मेहनत लगेगी। और यदि आपका बंधन किया गया है किसी भी प्रकार का तो वह कट जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आप कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। हम इस बात का वादा करते हैं। तो बस आपको वीडियो पूरा देखना है और हर एक बात को ध्यान से सुनना और समझना है और अपने जीवन में उतारना है। या दोस्तों, चलिए बिना समय गवाएं आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां नवदुर्गा अवश्य लिखें। माता की प्रेम और आशीर्वाद की और कृपा की किस जीव जंतु को आवश्यकता नहीं है, हमें भी है, आपको भी है। तो बस सच्चे मन और भाव से, बिल्कुल एक बच्चे की तरह है जो रोते हुए अपनी मां से उसकी कृपा और सुख की भीख मांगता है, ऐसे ही बस आपको भी जय मां भद्रकाली रक्षा करो लिख दें। निश्चित तौर पर माता आपके ऊपर कृपा करेंगे, अपना आशीर्वाद आपको देंगे, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को अवश्य दबा दें। इससे आप हमारे चैनल के परिवार के सदस्य बन जाएंगे और हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों,
जो बातें हम अब आपको बताने जा रहे हैं, ये बातें हम यूं ही नहीं आपसे कह रहे हैं। इन बातों के बहुत मजबूत आधार है। सबसे पहला आधार यह है कि आपकी राशि पूरे राशि चक्र में एकमात्र ऐसी राशि है जिससे लोग अक्सर जलते हैं। हाँ दोस्तों, ऐसा हमेशा देखा गया है कि चाहे जातक अमीर हो या गरीब हो, चाहे जातक किसी भी स्थिति में हो, चाहे कम हो या अधिक, फिर भी लोग उसी से जलते हैं। अब इसका कारण यह होता है कि आप लोग बहुत ही आत्मसम्मान प्रिय होते हैं। आप किसी के सामने झुकते नहीं हैं, गिरते नहीं हैं और मदद की भीख नहीं मांगते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमेशा नापातुला व्यवहार करते हैं और अपने समान ही लोगों के साथ उठते बैठते हैं। इसकी वजह यह है कि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप आज भले ही परेशानियों से जूझ रहे हैं, आज भले ही आप समाज में निचले स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप समाज में रुपया, पैसा, मान, सम्मान से कमा लेंगे। इसी सब का लिहाज करते हुए आपको अपने सम्मान का, अपनी इज्जत का बहुत ख्याल रहता है और आप लोगों से फिजूल की बातें नहीं करते हैं, ग्रुप में नहीं आते हैं, हर किसी के सामने मदद के लिए भीख नहीं मांगते हैं। बस इन्हीं सब बातों से, यानी कि आपकी चाल ढाल, तौर तरीके, बात करने का लहजा कुछ इस प्रकार का होता है कि लोग अक्सर आपसे जलते हैं और कुछ लोग तो आपको घमंडी भी कह देते हैं। हर एक स्थिति में होता यही है कि जहां आपके पास थोड़ी सी धन दौलत आई, कामयाबी आई, लोगों की जलन इस हद तक बढ़ जाती है, फिर लोग आपकी कामयाबी देख नहीं सकते, उनके सीने पर सांप लौटने लगते हैं और फिर लोग तरह तरह की क्रियाएं करने लगते हैं। जैसा जिसको मन पड़ता है वैसा प्रयास करता है। आपको पीछे खींचने का, नीचे गिराने का कई बार लोग प्रयास करते हैं। इसका कारण भी आप स्वयं ही हैं, क्योंकि आप अपने आत्मसम्मान को बहुत महत्व देते हैं। आप स्वभाव से बहुत भोले भाले हैं। आप लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में तुरंत आ जाते हैं। लोग जहां प्रेम से दो बातें बोलेंगे, आप तुरंत उनके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल देते हैं, अपने दिल के राज बता देते हैं, हर एक सुख दुख में उन्हें शामिल कर लेते हैं। बाद में होता यह है कि लोग इसका फायदा उठा लेते हैं और आपकी कमजोरी पर हमला करते हैं। जी हां दोस्तों, हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं उन्हें आप अपने जीवन में मिलाकर देखिए। ये आपके चरित्र पर पूरी तरह से फिट बैठती है। दोस्तों, हमने आपकी राशि के ऊपर गहराई से अध्ययन किया है। अब आपके जीवन की 3 कड़वी सच्चाइयां हैं जिन्हें भी हम आपको बता दें। इससे आपको यकीन होगा कि आपके बारे में जो हम आपको बताने जा रहे हैं, हर एक बात सच है, सत्य है और आपको उन पर कार्य करना चाहिए। पहला, कि आपको हमेशा अपनों से धोखा प्राप्त होगा। दोस्तों, आप जिस पर भी भरोसा करेंगे तुरंत धोखा मिलेगा। आज नहीं तो कल लोग आपके साथ जालसाजी करेंगे, धोखेबाजी करेंगे। यह आपके जीवन की पहली कड़वी सच्चाई है। दूसरी, आपको कामयाबी बहुत मेहनत के बाद, गहरे संघर्ष के बाद ही प्राप्त होगी। आसानी से सफलता आपको किसी भी कीमत पर प्राप्त नहीं होगी। और तीसरी कड़वी सच्चाई है दोस्तों, यह है कि आप बाहर से दुनिया को सख्त होने का दिखावा करते हैं। आप ऐसा दिखाते हैं कि आप बहुत कठोर हैं, मजबूत हैं, आपको किसी की परवाह नहीं है, आप किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन अंदर से आप इसके ठीक उल्टे हैं। आपको अंदर से डर भी महसूस होता है। अब इसको लेकर, अपने काम धंधे को लेकर, अपने जीवन को लेकर अंदर ही अंदर आपको डर भी महसूस होता है और आप हर एक को हद से ज्यादा प्रेम करते हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन आप दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको इसके लिए भी डर है कि जहां आपने प्रेम दिखाया वहीं आपको धोखा भी प्राप्त होगा। यानी कि आपका दिल अंदर से इतना कोमल और मुलायम है, लेकिन आपका स्वभाव ठीक इसके विपरीत कठोर और सख्त है। इस बात से लोग अक्सर आपके व्यक्तित्व का उल्टा अंदाजा लगा लेते हैं, गलत अंदाजा लगा लेते हैं। आप जैसे बाहर से हैं, लोग अक्सर आपको वैसा ही अंदर से समझते हैं। अब इस बात का प्रमाण यहां से आप देख लीजिए कि आप दान धर्म तो खूब करते हैं, लेकिन किसी को जाहिर नहीं होने देते, गुप्त रूप से करते हैं। इस वजह से लोग आपको जरूर समझ लेते हैं, कठोर हृदय का समझ लेते हैं। ठीक इसी प्रकार आप ईश्वर में आस्था तो रखते हैं, लेकिन आप दिखावा नहीं करते हैं, नौटंकी बाजी नहीं करते हैं। इस वजह से लोग आपको कम धार्मिक समझते हैं और जिद्दी और कठोर स्वभाव का भी समझ लेते हैं। दोस्तों, ये तो बात है कि आपके अपने जीवन के बारे में, आपके अपने व्यक्तित्व के बारे में। यहां से आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि अब हम आपको बताने जा रहे हैं वह बातें सच हैं कि नहीं।
तो अब ध्यान से सुनिए, आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की गई है, आपकी बुद्धि का, आपके व्यापार का, आपकी धन लक्ष्मी का बंधन किया गया है। इन सब के क्या संकेत होते हैं दोस्तों? ध्यान से सुनिए, आपके मन में एक बेचैनी का एहसास रहेगा, आपको कहीं भी आराम नहीं मिलेगा, दोस्त हो चाहे घर हो चाहे बाहर होगा। आपको अक्सर अंदर ही अंदर किसी बात का भय लगा रहेगा, कुछ अनहोनी की आशंका लगी रहेगी। रात को आपको नींद भी नहीं आएगी, और यदि नींद आएगी भी तो बहुत जल्दी टूट जाएगी, और नींद टूटने का समय अक्सर 11 से 1 के बीच का होगा। जी दोस्तों, इसे पितरों का समय भी कहते हैं। लेकिन यदि किसी प्रकार का बंधन आपके ऊपर किया गया है, तो आपकी नींद 11 से 1 के बीच अक्सर टूट जाया करेगी। आप इसे पितरों के द्वारा दिया गया संकेत समझ सकते हैं? तो आप बताइए, अपने जीवन में आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं? दूसरा संकेत आपका आपके अपने कामकाज से रुचि कम होने लगेगी। जहां दोस्तों, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, आपको अपना व्यापार, अपनी नौकरी, अपना काम, धंधा सब खराब लगने लगेगा, बेकार लगने लगेगा। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपको अपने खुद के काम से ही अरुचि हो जाएगी, उसे आपकी रुचि समाप्त हो जाएगी। अब इसका परिणाम यह होगा कि जो छोटी छोटी समस्याएं आपके व्यापार में आ रही हैं, काम धंधे में आ रही हैं, नौकरी के स्थल पर आ रही हैं, उन सब समस्याओं के समाधान जहां आपको पहले आसानी से मिल जाया करते थे, अब उन समस्याओं के समाधान ढूंढने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। कभी कभी तो आपका मन यह करेगा कि इस नौकरी को ही छोड़ देते हैं या इस व्यापार को ही बंद कर देते हैं। इससे पता चलता है कि आपके व्यापार का और आपकी बुद्धि का बंधन कर दिया गया है। दोस्तों, आपका मन चिड़चिड़ा हो जाएगा, तो आपको खुशी का कभी एहसास हो नहीं पाएगा, और माहौल कैसा भी हो, आपको हमेशा बुरा लगता रहेगा, चिड़चिड़ापन लगता रहेगा। आपका घर में माहौल कुछ नकारात्मक सा हो जाएगा, खास तौर से तब जब आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे। घर का माहौल, घर की ऊर्जा अचानक से बदल जाएगी, माहौल नकारात्मक हो जाएगा, लोग एक दूसरे से झगड़ने लगेंगे, प्रेम पूर्ण माहौल नहीं रहेगा, आपस में बैठकर लोग चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इन सब से कहीं बड़ी बात है कि आपकी स्वयं की, आपके घर के बड़े बुजुर्गों से बहस होगी, विवाद हो जाएगा, और उनके साथ आपके संबंध मधुर रह नहीं सकते किसी भी हालत में। अब सुनिए, पुख्ता संकेत यानी कि स्पष्ट संकेत हैं और बड़े संकेत हैं। सबसे पहला संकेत कि आपकी स्थिति असमंजस की स्थिति होगी, यानी कि छोटे छोटे फैसले लेने में भी आप कंफ्यूज रहेंगे, आपको सही फैसला लेने में बहुत समस्याएं होंगे, आप सही फैसला भी के पाएंगे। दूसरा संदेश कि आपका सिर भारी रहने लगेगा। दोस्तों, आपको अक्सर सिर दर्द होगा और सिर पर ऐसा लगेगा जैसे कि कोई वजन सा रखा है। तीसरा, आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, छोटी छोटी बातें भी आप अक्सर भूल जाएंगे।